नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। रायपुर से खबर है जहां पर सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक शुरू। जी हां, सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक जारी। धान खरीदी समेत अन्य विषयों पर हो रही है चर्चा। विधानसभा शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर भी चर्चा संभव। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री और आला अधिकारी मौजूद हैं। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं दिलीप, हमारे सहयोगी। दिलीप, क्या कुछ इस कैबिनेट के मीटिंग में प्रस्ताव रखे जा सकते हैं? क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? जी दीपक, बता दें कि कैबिनेट की मीटिंग काफी अहम है क्योंकि आगामी समय में शीतकालीन सत्र होना है विधानसभा का 16 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक। तो शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे विधेयक, संशोधन विधेयक वगैरह लाने रहते हैं, तो इस दौरान क्या क्या सरकार की तैयारियां है उसको कैबिनेट में लेकर आएंगे और यहाँ से मंजूर कराएंगे ताकि उसको विधानसभा में रखा जा सके। शीतकालीन सत्र के दौरान जो जो चीजें सरकार लाना चाहती है, इसमें खास करके एक अनुपूरक बजट की भी बातें कही जा रही है क्योंकि बहुत सारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बजट की जरूरत है। तो ऐसे में एक अनुपूरक बजट को भी यहाँ से मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कुछ विधेयक हैं जो सरकार लाना चाहती है, कुछ नई योजनाएं भी हैं और लगातार जो बातें कही जा रही है कि मोदी गारंटी के नाम पर बहुत सारी घोषणाएं सरकार ने की थी। उनमें से प्रमुख घोषणाएं तो पूरी की जा चुकी है, उसमें कुछ और घोषणाएं रह चुकी है, उसे जल्द मूल रूप देने की बात भी कही जा रही है। साथ ही साथ क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव की जो बात हो रही है, नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को एक साथ कराने का, इसको लेकर भी क्योंकि हाल ही में एक जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया। उस रिपोर्ट को लेकर आज कैबिनेट में भी उसका अनुमोदन हो सकता है ताकि उसको आगामी समय में विधानसभा में रखा जा सके। इस तरह से और अनेक जो मुद्दे हैं खास करके सत्र को ध्यान रखते हुए, इसके अलावा ये भी बात कही जा रही है क्योंकि धान खरीदी जो समर्थन मूल्य पर है वो चल रही है, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को और दिखने को मिल रहा है कि राइस मिलर सहित बहुत सारे जो अलग अलग लोग हैं वो हड़ताल कर रहे हैं या फिर कुछ व्यवधान भी पैदा हो रहे हैं। तो उसको भी किस तरह से उसकी भी समीक्षा की जा सकती है। धान खरीदी को और सुचारू रूप से कैसे बेहतर ढंग से चलाया जा सके, कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, उसकी समीक्षा कर सकते हैं सीएम इस दौरान। इसके अलावा अन्य जो मुद्दे हैं जो आएंगे उसमें भी चर्चा होगी। तो इस तरह से क्योंकि विधानसभा सत्र के पहले ये बैठक है, इसलिए काफी अहम मानी जा रही है। जी दीपक। बिल्कुल दिलीप, जिस तरह से आपने बोला सत्र में गेहूं धान खरीदी संबंधी और बाकी कोई और प्रस्ताव पर भी इसमें चर्चा हो सकती है या फिर किसी योजना पर या कोई नई योजना शुरू की जा सकती है, इस पर विचार विमर्श हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं आया है। आमतौर पे क्या होता है, जितनी भी कैबिनेट की बैठक हो रही है इसमें जो हम कयास लगाते हैं उनके अनुरूप बहुत सारी बातें नहीं आ पाती, लेकिन ये कहा जा सकता है क्योंकि शीतकालीन सत्र होना है 16 से 20 दिसंबर तक। तो शीतकालीन सत्र में जो चीजें लेके आना है विधेयक या संशोधन विधेयक के रूप में, उसे उसके पहले कैबिनेट में मंजूरी जरूरी रहता है। तो ये संभव है कि इस कैबिनेट की बैठक में उन तमाम विधेयकों को, चाहे अनुपूरक बजट का मामला हो या फिर कोई नए विधेयक जिसका संशोधन किया जाना हो या फिर नई योजना जो मोदी गारंटी के तहत जो बातें कही गई थी उनमें से कोई योजना जो क्रियान्वित करना हो, चाहे एक बात आ रही थी लगातार कृषि भूमिहीन कृषि मजदूरों को लेकर एक योजना बनाई गई थी, पिछले सरकार में चल रहा था, लेकिन इस सरकार ने उसे नया रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर योजना के नाम से शुरू की थी। तो उसको भी अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई। हो सकता है कि इस बैठक में उसको मंजूरी दे दी जाए और आगामी समय उसमें जरूरत पड़े तो उसे विधानसभा में लाकर फिर उसे मंजूर किया जा सके। तो इस तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन अभी ये संभवता है कि जो जो चीजें विधानसभा में लाने की जरूरत है, ऐसे विधेयकों पर मुख्य रूप से, क्योंकि नगरीय निकाय का जो चुनाव होना है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि नगर पंचायत और नगर निगमों का, नगर निगम नगर पालिका का एक साथ चुनाव हो ताकि समय की बचत हो। इसको लेकर एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने एक तरह से उसमें मंजूरी दे दी है। तो इस पर भी मुहर लग सकती है कि दोनों चुनाव एक साथ हो। इसके अलावा क्योंकि नगरीय निकाय का जो चुनाव होना है उसमें आरक्षण का मुद्दा लटका हुआ है, खास करके जो ओबीसी आरक्षण का मामला है।
सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार उसमें ओबीसी के समाज के जो जनसंख्या उस रूप उसमें आरक्षित पद आरक्षित किए जाने हैं। ऐसे में इसको लेकर भी जिस तरह से सर्वे कराया गया था और सरकार ने भी क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की जो गठन किया था उसकी जो रिपोर्ट है और वर्तमान सरकार की जो सर्वे रिपोर्ट है, दोनों को लेकर भी एक निर्णय लिया जा सकता है। ये भी मामला हो सकता है आज कैबिनेट में है और उस पर भी मंजूरी हो सकती है। जी दीपक। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप। तो इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा।